देखिए, मेरा आज विषय भिन्न है, संयुक्त राष्ट्र के विषय में विषय है। मुझे इससे कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा आपके प्रश्न के उत्तर में कि ये आपने जो वाक्य बोला, एग्जैक्टली यही वाक्य हूबहू बिना एक कॉमा फुल स्टॉप के बदलाव के शायद ये पूरा देश एक हफ्ते से सुन रहा है। सिर्फ बोलने वाले बदल सकते हैं। आज चीफ सेक्रेटरी ने कहा, कल गवर्नर ने कहा, परसों सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कल यानी आने वाले कल में एक चौथा व्यक्ति कहेगा। तो आप हमको कोट करते रहेंगे, देश सुनता रहेगा, जब होगा तब बात करेंगे। लुक, everybody knows that the whole country, including every person in this room and the Congress party, stands behind the nation and behind the government as far as our defense is concerned, as far as our sovereignty is concerned, and in particular as far as our nuclear policy and nuclear use issues are concerned. So I have nothing to say except to hear what you have said, but to additionally remark that if by this somewhat ambiguous statement the Honorable Home Minister intends to either keep us, Defence Minister, Honorable Defence Minister, either intends to keep us guessing or seeks to announce a change in policy, then the country would be happy to know what the new policy is, not in ambiguous half phrases, but in a full one paragraph declared policy. And I can assure you that whatever is the policy, we will welcome it and stand behind it. But at least do not do word play on something as vital and important as nuclear policy. मैं आपके प्रश्न के विषय में ये स्पष्ट कर दूं कि इस देश का हर नागरिक, हर राजनीतिक पार्टी, इस कमरे में हर व्यक्ति इस बात से 100% सरकार के पीछे खड़ा है, देश के पीछे खड़ा है। जहां तक रक्षा सुरक्षा की नीति है, जहां तक न्यूक्लियर नीति का सवाल है। लेकिन साथ साथ मैं विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री या तो कोई रहस्यमय वाक्य बता रहे हैं और या कोई नीतिगत बदलाव नीति में घोषणा कर रहे हैं, तो उनको मुहावरों में बात नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट देश को बताना चाहिए कि आज की हमारी न्यूक्लियर नीति क्या है। वो आश्वस्त रहें कि देश और हम उसका स्वागत करेंगे, उसके पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन ये एक बहुत गंभीर और व्यापक बात है जो परोक्ष रूप से मुहावरों में कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। इसमें स्पष्टता और व्यापकता चाहिए, जिसके लिए मैं मांग करूंगा और अनुरोध करूंगा। तो स्वतंत्र देश है, इसमें क्या पारित है एक नीति, देश ने उसको पारित किया है, संसद ने पारित किया है। इसमें आपका क्या प्रश्न है? हम लोग संसद में जो नहीं भी मानते हैं, जो उसका विरोध भी करते हैं, उनको भी अनुसरण करना पड़ता है, कोई कानून है इस देश का भी। तो इसमें आप क्यों नई बात समझ रहे हैं? निश्चित रूप से गणतंत्र लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना रुख और अपना मत रखने का अधिकार क्षेत्र है। उसी प्रकार से जो या तो उस नीति का विरोध करता है या जिस तौर तरीके प्रोसीजर से नीति लाई गई, या अगर उसमें कोई गैरकानूनी तत्व है उसकी बात करता है, तो उसका भी अधिकार क्षेत्र वैसा ही है। प्राइम मिनिस्टर नोज वेल एंड द कंट्री नोज वेल दैट दिस पॉलिसी in the making has been on the anvil for a long time, and it was in fact first mooted largely during Congress regimes. So there's nothing new in it. It is in fact part of our manifesto as well. We had at one point of time in fact criticized the government for the delay in bringing it about, and we are therefore happy as far as the principle is concerned. However, you need to see the flesh, blood and bones of that principle in operational reality, and we reserve our right to comment at that stage. But otherwise, yes, there is nothing exceptional in the principle as such. मैं नहीं समझता कि कोई भी आपत्तिजनक बात कही गई है। न प्रधानमंत्री ने कोई आपत्तिजनक बात कही है, न पी चिदम्बरम ने उसका समर्थन करते हुए कही है। मैं नहीं समझता कि हमने इस पोडियम से इन 3 नीतियों का कभी भी कोई निंदा की है। प्लास्टिक के यूज की प्रतिबंध करना कोई निंदा कर सकता है क्या? पर्यावरण को स्वस्थ रखना,
जनसंख्या को कंट्रोल करना, सबसे पहले जनसंख्या के कई सारे नीति लाए थे इस देश में, कांग्रेस सरकारें लाई हैं। तो विकास की बातें, हमारा सिर्फ विरोध इस बात पे है कि विकास की बातें करने में, विकास की घोषणाएं करने में माननीय प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। हम थोड़ा ये भी चाहेंगे कि कार्यान्वित करके दिखाएं, नहीं तो नीतिगत रूप से इस पे कोई भी आपत्ति नहीं है।